बार्गेनिंग वाली बात नहीं करती, मैं आपको बोलूं यार एक 80 समझ आ रहा है। 3 लाख में मांगूंगा किसकी भाई। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस ये अर्जेंटली ब्लॉग शुरू हो रहा है क्योंकि अभी अभी मेरे भाई की कॉल आई है मुझे। तो वो कहीं बैठा हुआ था तो उसने अचानक से बोला है कि चलो एक जगह चलते हैं, जाके जानवर देख कर आते हैं। तो ये ब्लॉग अर्जेंटली शुरू हुआ था कि मैं ना शुरू से स्टार्ट करूँगा, मतलब सुबह से। तो अर्जेंटली भाई ने मुझे भी बोला है, तो नया व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं, जाके देखते हैं कि भाई ने कौन सा जानवर पसंद करके रखा है और कौन सा नहीं। तो चलते हैं। A few moments later. तो फाइनली गाइस कुछ ही मिनटों का सफ़र तय करने के बाद हम लोग फाइनली घर की करीब मंडी में पहुंच ही जाते हैं, जहां हमें ये वाला बछड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। खूबसूरती में भी था, तो अच्छे पैसों में तो नहीं था लेकिन खूबसूरती में था, तो इसका सौदा नहीं बना। फिर हमने एक ये ब्राउन वाला बच्चा जो बैठा हुआ देख रहे हो, इसका सौदा बना है, इसका भी नहीं बना। फिर हमें ये ब्राउन वाला बच्चा पसंद आया काफ़ी आगे जा कर के, तो थोड़े बहुत क्लिप्स बनाई हुई थी, शॉर्ट ब्लॉग बना रहा था, इसका भी सौदा नहीं बनता। फिर हम लोग लोकेशन चेंज करते हैं, दूसरी साइड वाली मंडी पे आते हैं जो यहाँ से तकरीबन दूर थी, लेकिन किलोमीटर्स का तो आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे हमें ये ब्राउन बच्चा समझ आया जिसका भी सौदा नहीं बनना था। ये पक्का खीरा था तो इसलिए हम लोगों ने रहने दिया था। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, हमें ये ब्राउन आप जो बंदे खड़े हुए देख रहे हो उन्हें समझ आता है, इसका भी सौदा नहीं बनता। तो यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हुए जा रहे थे, आगे मैं चल रहा था और मेरा पीछे चल रहा था दोस्त जो वीडियोज़ वगैरह बना रहा था। फिर हमें ये वाली बच्चियाँ समझ आती है जो सेहत में अच्छी थी लेकिन पैसों में भी इसकी बात बिल्कुल ही नहीं बनती हमारी, क्योंकि ये तो इतने पैसे मांग रहे थे ये वाली मंडी में तो कि बस या तो भाग जाओ या फिर मतलब बोलते सौदा बनाओ ही नहीं। तो यहाँ पे मेरे हाथ में रस्सी पकड़ा दी जाती है और बोलते हैं कि चला के चेक करो। मेरी इतनी फट रही होती है ना, लिटरली मैं बोलता हूँ यार अगर ये भाग गई तो मुझे आगे से बोलते हैं अगर भाग रहा तो रस्सी छोड़ देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग को पता है हमारी एक भोली गाय थी जिसने मुझे रगड़ा दिया था और वो भी बछिया ही थी, तो इसलिए बछियाओं में मैं नहीं जाना चाह रहा था। तो मैं चाह रहा था बस कोई बछड़ा देख लेंगे अगर कोई नसीब में हुआ। तो इससे हमारी बात नहीं बनती तो हम लोग इसको यार बनवा देते। हम बोलते हैं यार इन लोग देने के मूड में ही नहीं बैठे हुए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ये लोग नींद में भी हुए हुए थे और हम लोग गए भी रात के टाइम में थे। फिर हमें ये ब्राउन समझ आता है तो इसकी डिमांड ही कोई 3.5 लाख रुपए की जाती है कि मतलब या तो कैटल फार्म से आया बताइए या कैटल से उतरा हुआ था, अल्लाह बेहतर जानता है। फिर हमें यहाँ पे भी समझ नहीं आया, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये वाली बच्ची हमें समझ आती है लेकिन फिर वही वाली बात, पैसे वाली बात आ जाती है, इनको समझ ही नहीं आ रहे थे पैसे। फिर हमें ये वाला बछड़ा पसंद आता है जिसकी काफ़ी अच्छी हमने डिमांड कर दी थी लेकिन इनको ही समझ नहीं आया। फिर हमें आगे जाके एक और बच्चियाँ वगैरह समझ आती है, ये वाली, हाँ ये वाली बच्ची हमें समझ आती है लेकिन ये महल में आई थिंक सो बिक चुकी थी। फिर हमने आगे के पूछे तो उसने कुछ हमारे जो कैमरामैन की हरकत है ना, जो हम जहाँ पे रेट पूछ रहे थे वो उसने रिकॉर्ड नहीं करी और कुछ इसने रिकॉर्ड करी हुई थी। तो फिर हमने इस वाले बछड़े की बात करी जिसकी डिमांड आखिरी 2.15 बोल दी गई थी। और ये वाला बच्चा मुझे समझ आया था लेकिन यार इन घर में शायद से बिक चुका था, पता नहीं क्या था। तो हम लोग तो फाइनली गाइस इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और हमें जानवर कोई समझ नहीं आया। बहुत ज़्यादा मंडी हम लोग घूम चुके हैं, इस वक्त हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही। तो मैं जाता हूँ सोने के लिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तो नॉर्मल मंडी की आने वाली है, जाएंगे और जानवर इंशाल्लाह से लेकर आएंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।